हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज क्लास 12th आरोह बुक से गद्य खंड शिरीष के फूल की कहानी लेकर आई हूँ। जो इस कहानी का 2 भाग मैं दे चुकी हूँ आप लोगों का। आज ये कहानी का आखिरी वीडियो है। इस कहानी से, शिरीष के फूल कहानी से जो आखिरी वीडियो है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ भी आप लोग को इम्पोर्टेंट चाहिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आपको नहीं समझ में आता है, चाहे वो कहानी हो या कविता हो या कोई क्वेश्चन आंसर हो, तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट में कीजिए या मेरा व्हाट्सअप नंबर में आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो शिरीष का फूल है, इसमें कवि ने क्या किया है कि जो हमारी पुराने वृक्ष मजबूत होते हैं और फलों को देखकर, जो पुराने वृक्ष पर फल खिले रहते हैं, उनकी अधिकार जो लिप्सा होती है उसकी याद आती है। उसकी याद आते ही पुराने जो फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। कब? जब उसमें नए फूल खिलने लगते हैं, जब नए फलों की आने की संभावना होती है, आने की उम्मीद होती है, तो वहाँ से पुराने पत्ते, पुराने फूल सब झड़ने लगते हैं। लेकिन ये शिरीष का कहानी, ये शिरीष का फूल एक ऐसा होता है कि नए फूल आ जाते हैं, फल भी लग जाते हैं, लेकिन ये जो पुराने फूल होते हैं, पुराने फल होते हैं, अपनी जगह पर डटे रहते हैं। इसको जब तक नए फूल खिलकर, नए फल खिलकर इसे जब तक धक्का नहीं देते हैं, तब तक ये अपने स्थान से नहीं हटते हैं। तो शिरीष के फूल एक ऐसी हठी और जिद्दी कहानी है जो हमारे एक प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी में कालिदास ने एक अनासक्त जोगी की तरह स्थिर प्रज्ञ और विदग्ध प्रेमी है। कालिदास कहते हैं कि हम जिस तरह से अनासक्त होकर अपने प्रणय को देकर, अपनी आस्था में लेकर अनारुक्त रहता हूँ, अनासक्त रहता हूँ, वैसे ही मैं सारी जनता से भी उम्मीद करता हूँ। उनका एक एक श्लोक मुग्ध करने वाला होता है। किसका श्लोक? कालिदास की। उन्होंने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कहानी में कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। शकुंतला बहुत ही सुंदर थी। वो स्वयं इतनी सुंदर थी कि उसके उल्लेख इसमें बताया गया है, जो कालिदास ने बताया है। कालिदास का हृदय और भी सुंदर था। जो कालिदास का हृदय था वो और ही सुंदर था। राजा दुष्यंत उनके प्रेमी थे। किसके प्रेमी थे? कालिदास के प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया। बार बार उन्हें लगता था कि इसमें कोई कमी छूट गई है। दुष्यंत को लगता था कि इसमें कोई कमी छूट गई है। बड़ी देर से उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में शिरीष के फूल देना हम भूल गए हैं। जब दुष्यंत शकुंतला के चित्र बना रहे थे, ऐसा उन्हें एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ मैं भूल गया हूँ। लेकिन बहुत देर के बाद उन्हें एहसास आया कि शकुंतला के कान में जो शिरीष के फूल होते हैं, उसको मैं बनाना भूल गया हूँ। कालिदास सौंदर्य के बाहरी आवरण को देखकर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वे दुख सुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी अनासक्ति सुमित्रानंदन पंत में भी है। रविंद्रनाथ में यह आसक्ति थी। वे लिखते हैं, रजो द्वार का सिंहनाद यही नहीं कहता कि मैं आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है। रविंद्रनाथ कहते हैं कि रजोद्यान का जो सिंह द्वार है, वह यह नहीं कहता कि इसमें आकर सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असली गंतव्य सौंदर्य के अतिक्रम से प्रेरित होता है। फूल हो या पेड़,
वे किसी वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा है। वर्तमान में शिरीष के फूल से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें ये सीख मिलती है कि शिरीष जो होते हैं वो पक्के अवधूत की तरह होते हैं। अवधूत किसे कहा गया है? अवधूत इस कहानी में योगी को कहा गया है। आप लोग योगी, साधु, सन्यासी का नाम सुने होंगे। तो जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो अवधूत होते हैं, वे हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और अपने वचन से, अपने शपथ से अडिग रहते हैं, अपने कर्मों से, अपने वचनों से डटे रहते हैं। अपने वचनों और कर्मों को कटिबद्ध करने के लिए चाहे उसमें कितनी भी समस्याएं, कितनी भी समाधान आती है, उस पर इनके इरादे पक्के होते हैं। इसीलिए शिरीष की फूल की तुलना अवधूत से की गई है। लेखक के मन में भाव तरंगे उड़ती रहती है, वह चिलकती रहती है धूप में। फिर भी जो शिरीष के फूल होता है वो कड़ी से कड़ी धूपों में भी उसमें सरसता और कोमलता बनी हुई रहती है। आज देश में, हमारे देश में मार काट, अग्निदाह, लूटपाट और खून खच्चर फैला हुआ है। आप लोग जानते हैं देश में चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अफवाहें हो या हकीकत में जो कुछ भी है, आतंकवाद फैला हुआ है। कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे में क्या स्थिर रहा जा सकता है जहाँ पर इस तरह की सारी परेशानियाँ दिख रही है? चारों तरफ आतंक फैला हुआ है, कहीं मारकाट हो रहा है, कहीं किसी की हत्या कर दी जा रही है, कहीं पर किसी चीज़ों में आग लगा दिया जा रहा है। तो क्या वहाँ पर हम स्थिर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो शिरीष रह सका है, गांधी रह सके हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ पर जो आतंकित जगह होती है या जहाँ पर आतंकाएं फैलाई जाती है, वहाँ हम स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन ये शिरीष का फूल हमें यह बताता है, यह साबित करता है कि उसके साथ जितने भी परेशानियाँ, जितने भी दिक्कतें आती है, वो अपने स्थिर और अपने जगह पर डटे रहता है। अपनी स्थिरता से कभी वह छिन्न भिन्न नहीं होता है, उसी अपने इरादे से पक्के अपने जगह पर डटे रहता है। दोनों गर्मी हो या ठंडी हो, दोनों रसों को खींचकर कोमल और कठोर बनकर इस शिरीष के फूल को हमेशा मुस्कुराता हुआ बनाया रहता है। लेकिन आज ऐसे अवधूत कहाँ है? लास्ट में कवि कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि ऐसा आज अवधूत कहाँ है। मतलब इसलिए कहा गया है कि कहीं पर दंगा फसाद या कोई तरह की षड्यंत्र या काला बाजारी, पॉकेट मारी, अग्निदाह, जो कुछ भी होता है, क्या वहाँ पर जो खड़े होते हैं, आसपास में खड़े रहते हैं, अपने जगह से नहीं हिलते हैं, नहीं डुलते हैं? अवश्य हिलते हैं। जरूर वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन शिरीष का फूल हमें यह साबित करता है कि नहीं, हमें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए।